देवकी और वसुदेव जी को लगा कि अब हमारा कृष्ण बड़ा हो गया है और कृष्ण को अब जरूरी है शिक्षा की। इसलिए देवकी ने और वसुदेव जी महाराज ने भगवान को शिक्षा प्राप्त कराने के लिए सांदीपन गुरु जी के आश्रम में भेज दिया, जहां से भगवान बहुत कम समय में 64 दिनों में शास्त्र और शस्त्र विद्या से निपुण होकर के लौटे। भगवान पढ़ लिख करके लौटे हैं। यहां पर जब भगवान लौट के आए तो भगवान को मथुरापुरी का राज्य सौंपा गया कि आप मथुरापुरी संभालें। भगवान ने कहा ठीक है, मैं मथुरापुरी संभालूंगा। मथुरापुरी का राज्य भगवान को सौंपा गया। जब भगवान को मथुरापुरी का राज्य सौंपा गया तो जिस समय भगवान मथुरा में राजा बनकर के बैठे हैं, उस समय मथुरा में मंत्री के रूप में उद्धव जी हैं। कौन है? उद्धव। उद्धव जी कौन? कहा उद्धव जी भगवान कृष्ण के मंत्री तो हैं। शिष्य किसके हैं? देवगुरु बृहस्पति के। शिष्य किसके हैं? देवगुरु बृहस्पति के। और मंत्री भगवान के और मित्र भी हैं। मंत्री के साथ साथ मित्र भी हैं। भगवान जब मथुरा के राजा बने तो एक दिन उद्धव जी देख रहे हैं कि भगवान के पास इतना सब कुछ है। भगवान के पास राज्य है, भगवान के पास पाठ है, भगवान के पास या ऐश्वर्य है, धन धान्य है, सब कुछ। और सब कुछ होने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी भगवान खुश नहीं है। एक दिन उद्धव जी ने मथुरा की छज्जा पर, मथुरा की छत पर भगवान को रोते हुए देखा। और जब भगवान को रोते हुए देखा मथुरा की छत पर, तो उद्धव जी पूछ रहे हैं कि कृष्ण क्या आप रो रहे हैं? भगवान ने पहले तो मना कर दिया कि नहीं नहीं मैं क्यों रोऊंगा। लेकिन फिर भगवान ने बताया, उद्धव जी एक बात कहूं? उद्धव जी ने कहा कहिए। कहा उद्धव जी मथुरा मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उद्धव जी ने कहा मथुरा अच्छी नहीं लगती? ये राज्य, ये पाठ, ये धन, ये संपत्ति, ये कीर्ति, ये वैभव, ये यश, ये मान, ये सम्मान, ये अच्छा नहीं लगता? भगवान बोले ना। तो क्या अच्छा लगता है? कहा मुझे मेरा वृंदावन अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? वृंदावन। मुझे तो जाना है, पर जा नहीं सकता, मैं राजा हूं। उद्धव जी ने कहा जो आपके पास है इस सब के लिए सब तरसते हैं और आप कह रहे हो आपको ये नहीं चाहिए। कहा बिल्कुल नहीं, मुझे मेरा वृंदावन ही सबसे प्रिय है, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। उद्धव जी आप तो मेरे मित्र हैं, क्या आप मेरा एक काम करेंगे? भगवान ने कहा बिल्कुल करेंगे। उद्धव जी ने कहा बिल्कुल करेंगे, बताओ। भगवान बोले उद्धव जी काम ये है कि एक बार आप वृंदावन चले जाओ। उद्धव जी ने कहा मैं? हाँ। क्यों? कहा उद्धव जी जब से मैं वृंदावन से लौटा हूं वापस नहीं गया। मैं चाह रहा हूं कि एक बार आप वृंदावन जाओ और जाकर के गोपियों को, यशोदा मैया को, राधा रानी को, पूरे ब्रजवासियों को समझा आओ कि कृष्ण आपको बहुत याद करता है और जैसे ही समय मिलेगा तो कृष्ण आपसे मिलने भी आएंगे, समझाओ। भगवान ने उद्धव जी को समझाया। मामेव दैतम प्रेष्ठ मात्मानं मनसागता ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान् बिभर्महम्। उद्धव जी उन गोपियों ने मुझको ही दे दिया है। मामेव दैतम प्रेष्ठ। क्या प्रेष्ठ? प्रेष्ठ मतलब शरीर। मात्मानम आत्मा, मनसागता
मन। उन गोपियों ने मेरे लिए अपने लौकिक और पारलौकिक धर्म त्याग दिए हैं। उन गोपियों ने मेरे लिए अपने पति, अपने बच्चों को छोड़ दिया है। उद्धव जी, ब्रज चले जाइए। उद्धव जी, ब्रज चले जाइए और ब्रज जाकर के उन गोपियों को समझा आइए। बस चले जाइए। उद्धव जी जाने के लिए तैयार हुए। जाते समय भगवान ने उद्धव जी से कहा, मेरे रथ पे जाना। भगवान के रथ पे बैठ के उद्धव जी आगे बढ़े। भगवान ने आवाज लगाई, अरे ओ उद्धव जी। उद्धव जी रुके, क्या बात है? कहा, जा रहे हो तो मेरा ये पीतांबर गले में डाल लो, जिससे गोपियां समझें कि सचमुच कोई कृष्ण का बहुत नजदीकी मित्र है। ठीक, पीतांबर डाल दिया। पीतांबर डाल के आगे बढ़े। अरे ओ उद्धव जी, अब क्या हुआ? ये लो मेरा बैजंती माला पहन लो, जिससे गोपियां समझे कि तुम सचमुच मेरे प्रिय हो, तुम्हारी बात सुने बे। माला पहना दी। माला पहन के आगे बढ़े। अरे ओ उद्धव जी। उद्धव जी फिर रुके, क्या है? अच्छे से समझाना, सबको अच्छे से बताना। ठीक है, अब जाऊं? हाँ। उद्धव जी फिर आगे बढ़े। फिर चौथी बार, अरे ओ उद्धव जी रुको। उद्धव जी लौट के आए। अब क्या है? क्या हुआ? जाने दोगे या नहीं? भगवान ने कहा, महाराज जाने दूंगा, बस इसलिए रोका है ये कहने की आज जा रहे हो, कल तक वापस आ जाना। आज सुबह जा रहे हो, कल शाम तक लौट आना। उद्धव जी का ठीक, अब जाऊं? हाँ। रथ पर बैठ के उद्धव जी वृंदावन पहुंचे। अब वृंदावन जब पहुंचे और गोपियों ने जब दूर से उद्धव जी के रथ को देखा, तो रथ देख के तो पहले यही लगा कि ये तो गोविंद का रथ है, मतलब कृष्ण आ गए। साथ में पीतांबर देखा, बैजंती माला, तो मन में खुश हो गई कि कृष्ण आ गए। लेकिन जब ध्यान से देखा, रे ये कृष्ण नहीं है, तो उद्धव जी हैं, तो उनकी जो खुशी थी वो कम हो गई। लेकिन सोच रही हैं कि हो ना हो उद्धव जी भी कृष्ण का कोई संदेश लेकर के ही आए हैं। इसलिए गोपियां भाग भाग के गई और रथ के चारों तरफ जाकर के खड़ी हो गई। रथ के चारों तरफ रथ को घेर करके गोपियां खड़ी हैं। उद्धव जी रथ से उतरे भी नहीं कि एक के बाद एक गोपी प्रश्न करती है। एक गोपी कहती है, उद्धव जी हमारे कृष्ण स्वस्थ तो हैं? दूसरी बोली, प्रसन्न तो है? तीसरी बोली, जब कभी वृंदावन की चर्चा होती तो कृष्ण हमको याद करते हैं? चौथी बोली, जब कभी उद्धव जी आपने कभी देखा कि जैसे हम वृंदावन की गोपियां कृष्ण का पूजन करते थे, क्या मथुरा की गोपियां कृष्ण का पूजन करती हैं? पांचवी गोपी कहती, क्या कृष्ण माखन को याद करते? छठवीं बोली, क्या कृष्ण रासलीला को याद करते? सातवीं गोपी कहती, क्या कृष्ण उन रात्रियों को याद करते? आठवीं गोपी कहती, क्या कृष्ण नंद यशोदा को याद करते हैं? नौवीं बोली, क्या कृष्ण ब्रज गलियों को याद करते हैं? 10वीं बोली, क्या कृष्ण यहाँ आएंगे? 11वीं बोली, बिल्कुल नहीं आएगा। 12वीं बोली, वो कृष्ण कोई साधारण कृष्ण नहीं है कि थोड़ा सा धन आ जाए और सब भूल जाए। कृष्ण स्वयं लक्ष्मीपति है, समय रहते वो यहाँ आएंगे। एक के बाद एक प्रश्न गोपियां कर रही हैं। उद्धव जी सब सुन रहे हैं। उद्धव जी समझाने आए। उद्धव जी कहते हैं, अरे गोपियों, क्या तुम कृष्ण 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 लगी रहती हो दिन रात? क्या कृष्ण कृष्ण? अरे गोपियों, कृष्ण कोई भगवान थोड़ी है, क्योंकि जो ब्रह्म है वो ब्रह्म निर्गुण और निराकार होता है, ब्रह्म सगुण और साकार नहीं होता। तुम तो कृष्ण को सगुण ब्रह्म मान के बैठ चुकी हो। अरे भूल जाओ कृष्ण को, खुश रहोगी। कृष्ण को छोड़ के निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो। उद्धव जी ने समझाने की कोशिश की। गोपियां कहने लगी कि आप नहीं समझेंगे उद्धव जी, आप नहीं समझेंगे। उद्धव जी ने कहा, अरे मैं बहुत ज्ञानी हूं, कैसे नहीं समझूंगा? गोपियों ने कहा, बस वही तो है ना कि आप सिर्फ ज्ञानी हैं, इसलिए आप नहीं समझेंगे। और गोपियां कहती हैं कि हमारे कोई 10-20 मन नहीं है, इसको भी दे दें, इसको भी दे दें, इसको भी दे दें, इसको भी दे दें, इसको भी दे दें। महाराज, हमारा तो एक मन था, हमारा सिर्फ एक मन था,
जो हमने कृष्ण को दिया है, और अब उस मन का कृष्ण के पास से वापस आना मुश्किल है महाराज। गोपियां कहती हैं ऊधो मन नाही 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। ऊधो मन नाही 10-20, 10-20 मन नहीं है जो सबको बांटते फिरे, एक मन था जो कृष्ण को दे दिया। उस मन का कृष्ण के पास से वापस आना, कृष्ण के पास से लौटना मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है। और अब कृष्ण ब्रह्म है या कृष्ण ब्रह्म नहीं है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए तो सब कुछ कृष्ण है। भगवान निर्गुण है, भगवान निराकार है। तुम कृष्ण को भगवान मत मानो, कृष्ण भगवान नहीं है। और जब समझाना चाहा, बार बार समझाना चाहा, गोपियों ने उल्टा उद्धव जी को ही समझा दिया। उद्धव जी की एक बात भी नहीं सुनी और गोपियां वहां से चली गईं। जब गोपियां वहां से चली गईं तो उद्धव जी देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण की इतनी भक्त हैं गोपियां कि उठते बैठते सोते जागते आते जाते खाते पीते हर समय गोपियां कृष्ण 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 कहती रहती हैं। और जब उद्धव जी ने ये दृश्य देखा, उद्धव जी को बहुत अच्छा भी लगा। एक दिन उद्धव जी देख रहे हैं कि एक गोपी पानी भरने के लिए कुआं के पास पहुंची। एक हाथ में छोटा सा बालक था, दूसरे हाथ में पानी भरने वाली गगरिया थी। गोपी ने क्या किया? गोपी ने पानी भरने वाली गगरिया तो भूल गई, वो उसने भगवान का नाम ले रही थी, भगवान के नाम में इतनी डूबी थी कि अपने बच्चे के सिर में रस्सी बांध दी और उसको कुएं में डाल दिया। अब उद्धव जी देख रहे हैं, कुछ कह भी नहीं पा रहे, दूर हैं। अब सोचने लगे कि अरे राम, बच्चा तो गया। लेकिन थोड़ी देर के बाद उद्धव जी देखते हैं कि उसकी पानी से भरी हुई गगरिया जो पानी में गई भी नहीं थी, उसके पास में है, और उसका बालक जो पानी में चला गया था वो भी उसके साथ में है। उद्धव जी ने ऐसी भगवान कृष्ण की अद्भुत लीलाओं को देखा। और जब इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत अलौकिक दिव्य लीलाओं को जब उद्धव जी देखते हैं, दर्शन करते हैं, उद्धव जी देख रहे हैं, प्रसन्न हुए, मन आनंद से भर गया। और अंत में ये सब देखते 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 उद्धव जी के मुख से एक दिन निकल पड़ा, वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्ष्ण सह तासाम हरिकथोदगीतम पुनाति भुवनत्रयम्। उद्धव जी कहते हैं नंद बाबा के गांव और ब्रज की गोपियों को धन्य है। ऐसा लगता है कि गोपिकाओं के मुख से जो भक्ति गीत निकल रहे हैं, वे भक्ति गीत तीनों लोकों को पवित्र कर रहे हैं। उन भक्ति गीतों से पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग तीनों पवित्र हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि गोपिकाओं के चरणों से जो धूल झर रही है, उस धूल को मैं अपने माथे पर लगा लूं। धन्य है गोपियां, धन्य है गोपियां, ऐसा उद्धव जी कहते हैं। और अंत में कह रहे हैं, एताम परम तनुभृतो भुवि गोपवद्धो गोविंद एव निखिलात्मनिरूढ़ भावा वाञ्छन्ति यद भवभियो मुनियो वयं च किं ब्रह्म जन्म विरनंत कथारशश्च। उद्धव जी कह रहे हैं, यदि इस दुनिया में मेरा फिर से जन्म हो भगवान, तो मुझे ब्रह्मा की आसन नहीं चाहिए, मुझे महादेव का पद नहीं चाहिए, मुझे विष्णु का पद नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कहा मुझे नंद बाबा के गांव की गोपी बना देना।
कहा आप गोपी क्यों बनना चाहते हैं? उद्धव जी ने कहा इसलिए, बड़े बड़े ऋषि मुनि जीवन भर राम और कृष्ण के नाम की माला जपते हैं, लेकिन जब अंत समय निकट आता है तो राम शब्द का रा, कृष्ण शब्द का क्री भी नहीं कह पाते और दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। पर गोपियां तो भाग्यवान हैं जिन्होंने अपने जीवन में भगवान को पाया। यदि मेरा फिर से जन्म हो तो मुझे भगवान आप गोपी बनाना, ऐसी उद्धव जी प्रार्थना करते हैं। और इस तरह से जो उद्धव जी बड़ा ज्ञान की बातें करने के लिए आए थे, उनका ज्ञान रखा रह गया, भक्ति का उनके जीवन में प्रादुर्भाव हुआ, भक्ति आ गई और फिर उद्धव जी वापस गए मथुरा। भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को 2 दिन के लिए भेजा था कि आज जाओ, कल शाम तक आ जाना। पर उद्धव जी वृंदावन में 19 महीने निवास करते हैं। कितने दिन? 19 महीना। और 19 महीना रहने के बाद अचानक जब याद आया तो मथुरा पहुंचे। मथुरा पहुंचे तो भगवान कृष्ण बैठे थे। भगवान कृष्ण ने कहा, अरे अरे उद्धव जी, अरे भैया उद्धव, आओ आओ आओ, बड़े जल्दी आ गए, बहुत जल्दी आ गए, कैसे आए? उद्धव जी भी कहते, कृष्ण तुमने ही तो कहा था कल जाओ और आज आ जाना। तो कल गया था और आज आ गया। 19 महीने वृंदावन वास करने के बाद कह रहे हैं कल गया था और आज आ गया। ये भक्ति है और भक्ति की दिव्य शक्ति है। जब व्यक्ति भक्ति के रंग में रंगता है तो उसको समय का पता नहीं चलता। इस तरह से भागवत में उद्धव जी की ब्रज यात्रा की कथा का वर्णन आता है। उद्धव जी को भगवान ने वृंदावन इसलिए भेजा क्योंकि भगवान जानते हैं उद्धव जी ज्ञानी भक्त हैं और ज्ञानी के साथ साथ ज्ञान का अभिमान है। और जब भगवान अपने किसी भक्त को खुद नहीं सुधार पाते, जब भगवान अपने किसी भक्त को स्वयं नहीं सुधार पाते तो उसको सुधारने के लिए अपने किसी छोटे भक्त के पास भेजते हैं। ऐसे महान ज्ञानी उद्धव को गोपियों के पास भेजा और उद्धव जी वृंदावन जब पहुंचे तो जो ज्ञानी बन के गए थे वो भक्त बन करके लौटे। इस तरह से भागवत में उद्धव जी की ब्रज यात्रा की कथा का वर्णन श्री व्यास जी करते हैं।